Good morning students, class 8th revision. In the previous video we have just revised some questions of exercise 2.2 and in this video we have just revised chapter number 6 and some question also. But remember these questions, जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, these questions are not important for exam point of view. मतलब ये नहीं कि वे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे. केवल बच्चों ने कहा कि सर हमें चैप्टर नंबर 6 का एक शॉर्ट रिवीजन करवा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से डिस्कस करने को कहे हैं. तो नाउ वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट. तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं. इन शॉर्ट, जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी से करते हैं, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन वी गेट अ नंबर. जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से की जाती है तो जो नंबर हमें मिलेगा इस नंबर को कहा जाता है स्क्वायर नंबर. आप इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कॉल कर सकते हो. सही है, ये पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए. अब हमने जब इसका बेसिक किया था तो हमने वहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, तो उन पॉइंट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8, जिस भी नंबर के लास्ट में, यानी कि जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8, इनमें से कोई सी भी एक होगी, द नंबर नेवर कांट बी परफेक्ट स्क्वायर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके फ्यूचर तक काम आएगा. अच्छा, इसके अलावा कौन सी डिजिट बची? 0, 1, 4, 5, 6, 9. भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये 6 डिजिट हमारे पास बची. तो अब ये सुनना ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3 या 7 या 8 में से कोई डिजिट होगी तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लेकिन अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी. इफ़ अ नंबर कंटेन लास्ट डिजिट फ्रॉम दीज डिजिट्स then the number can be may be or may not be perfect square. For example, जैसे हम 36 को लिखें तो 36 एक स्क्वायर नंबर है, देखो लास्ट में 6 आ रहा है. लेकिन अगर मैं 56 लिख दूं तो ये तो है और ये नहीं है. तो इन डिजिट्स का होना ये श्योर नहीं होता कि वो कंपलसरी होगा, हो भी सकता है नहीं भी. हाँ, ये कंफर्म है कि अगर लास्ट में इनमें से कोई डिजिट हुई तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा. ये पहला पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था. हमने सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरोस की काउंटिंग ओड हुई, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरोस की काउंटिंग ओड हुई लास्ट में, तो नंबर नेवर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, इसी पे आ जाओ. अगर नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग इवन हुई, जैसे 9 और 2 जीरो, तो 2 जीरो यानी कि काउंटिंग इवन हो गई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन दिक्कत वही है, अगर नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी. जैसे 900 है तो ये है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 700 लिख दूँ तो ये नहीं होने का. तो वही कंडीशन हो गई, अगर काउंटिंग ओड है तो नहीं होगा, इवन है तो मे और मे नोट बी. क्लियर? हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि अगर हम इस फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो उनका एडिशन n स्क्वायर के बराबर होता है.
मतलब मैंने 1 + 3 + 5 + 7, ये पहले फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो जो इनकी काउंटिंग है इसका आंसर इनके स्क्वायर के बराबर होगा। सही है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना, आपको याद होगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन सी थी? यस, एक 2m, एक m² -1 और एक m² +1। ये हमने 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा था और इसकी कुछ शर्तें भी हमने पढ़ी थी। वे शर्तें क्या थी कि जिसमें इनमें जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी और m² +1 ये सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट से पाइथागोरस थ्योरम का याद आ रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, सब ऑलरेडी आपके पास है। केवल एक शॉर्ट में बच्चों ने कहा कि सर ये हमें डिस्कस करना है तो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब जो हमारे कोर्स में है, जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है, अभी समझ लेते हैं एक बार। स्क्वायर रूट जैसे मैंने कहा था कि 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 है, तो 25 कैसा नंबर हो गया? स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालूं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो आंसर वो नंबर आता है जिसकी आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई करी थी, यानी कि आप समझ सकते हो कि अपोजिट वर्किंग। तो हम यहाँ पे हमने जो इस चैप्टर में सीखा था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑब्वियसली लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बच्चों ने डिमांड करी है कि सर एक बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड फिर से डिस्कस कर लीजिए, तो वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि वो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने जा रहा है। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने कोई भी नंबर चूज कर लिया, सपोज 7921। ये एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसका ये 8th पार्ट है। क्लास भी 8, पार्ट भी 8, एक चेन बन गई। खैर, वो तो मजाक की बात हो गई। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले आप नंबर को लिखोगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लिखने में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, और मतलब गैप प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि गैप बहुत ज़्यादा कर दो आप, प्रॉपर गैप होना चाहिए। फिर आपको एक ड्रॉ करनी है वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन साइड में, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल नंबर के ऊपर। अब आपको यहाँ पर डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। अब डिजिट्स के पेयर बनाओगे आप राइट टू लेफ्ट, यानी कि लास्ट से चलना शुरू करोगे आप। तो ऑब्वियसली ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। आप चाहते हैं यहाँ पे एरो बना लो कि आपने पेयर किस तरीके से बनाए। अब यहाँ पे टेबल पढ़ने का एक खास तरीका होता है, आपको याद होगा ही। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अगर हम उस तरीके से पढ़ते चले जाते हैं तो 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो 9 9 जा 81 ज़्यादा हो गया ना 79 से, तो हम क्या लेंगे? यस, 8 8 जा 64।
नाउ सबट्रैक्ट 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 6 1। अब इसके बाद का मेथड क्या है, जो भी नंबर यहाँ पर बना है आप उसका क्या करोगे, डबल। डबल यानी कि 8 का डबल हो गया 16। यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हम एक डिजिट अब लिखेंगे और यहाँ पर मैं 21 कॉपी कर लिया। अब 16 के साइड में आपको कोई डिजिट लिखनी है, रफ वर्क आप साइड में करोगे। अब 16 के साथ आप डिजिट 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 9 तक कुछ भी लिख सकते हो। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 9 9 जा 81 आखिरी में 1 आता है और 1 1 जा 1 आखिरी में 1 आता है, तो इट्स मीन हम इसकी लास्ट डिजिट या तो 9 चूज करेंगे या ऑब्वियसली 1 चूज करेंगे। तो सपोज करो मैंने इसकी डिजिट अगर 1 चूज करी, देन वी मल्टीप्लाई बाई 1, तो 161। ये तो ऑब्वियसली इससे बहुत कम है, तो हम 1 नहीं यूज़ करेंगे। तो हमारे पास भी एक ऑप्शन और है, हम डिजिट 9 भी ले सकते हैं। वन 169 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 कितना आएगा 62, 6 कैरी गया, 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15। सो नंबर आ गया ना, ये यहाँ पे आप 9 लिखेंगे और 9 आपको यहाँ पे भी लिखना है, ये क्रॉस कर दिया। सो व्हाट इज द आंसर, 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा, 89। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करूँ, देखो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये केवल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है आपको मेथड रिवाइज करवाने के लिए, सही है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका रिवीजन हो गया इस तरह से। और अगर आपको कोई और दिक्कत है किसी भी तरह की तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो मेरे से फिलहाल बच्चों ने ये कहा था कि सर प्लीज़ ये रिवाइज करवा दीजिए, तो मैं रिवाइज करवा दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।